मथुरा बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने बुलाया जनरल हाउस। मथुरा बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने चुनाव को लेकर जनरल हाउस बुलाया, जिसमें जनरल हाउस के दौरान सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और वर्तमान कार्यकारिणी के खिलाफ अनशन पर बैठे पूर्व सचिव की मांगों को ध्यान में रखते हुए एल्डर कमेटी ने जनरल हाउस में राजकुमार उपाध्याय पूर्व सचिव द्वारा की गई मांगों पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से बार एसोसिएशन की एल्डर कमेटी ने निर्णय लिया कि 7 अक्टूबर को चुनाव कराने की संस्तुति की गई है। दरअसल पूर्व सचिव राजकुमार उपाध्याय द्वारा निर्धारित समय में वार्षिक चुनाव कराने और जिन अधिवक्ताओं की फीस जमा नहीं की है उनकी फीस जमा कराने और दूसरी काउंसलिंग में रजिस्टर्ड अधिवक्ताओं को मथुरा बार एसोसिएशन में भी बरकरार सदस्य बने रहने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर अनशन किया जा रहा है। एल्डर कमेटी द्वारा बुलाई गई बैठक के संबंध में एल्डर कमेटी के पदाधिकारियों में मुख्य रूप से पूर्व अध्यक्ष महेश्वरनाथ चतुर्वेदी और सुशील शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कमेटी द्वारा 7 अक्टूबर को चुनाव कराए जाने की संस्तुति की गई है। साथ ही साथ वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष और सचिव को एक दिन का अल्टीमेट दिया गया कि बार एसोसिएशन के सभी कागजात जमा कराने को कहा है। इसमें आपने देखा होगा 24 तारीख को जब ये हाउस हुआ था तो हमारे अध्यक्ष द्वारा एल्डर कमेटी को पूरे राइट दिए गए थे और उनके द्वारा ये कहा गया था कि मैं 2 तारीख तक जो है चुनाव नहीं करा पा रहा हूँ, इस वजह से 2 तारीख को मैं इस्तीफा दे दूँगा और इसके बाद एल्डर कमेटी को चार्ज दे दूँगा और वो काम कराएगा। और वो एल्डर कमेटी उन्होंने बना करके एक पत्र एल्डर कमेटी को भेज दिया गया, जिसकी मीटिंग भी हुई और मीटिंग तब तक होने जा रही थी तो पुनः एक एल्डर कमेटी और उन्होंने भेज दी। आप अध्यक्ष जी को देखेंगे कि उन्होंने क्या किया है। हाउस में जो बोल रहे हैं उसका भी वो पालन नहीं कर रहे हैं। हाउस में उन्होंने कहा था कि जो है एल्डर कमेटी को मैं चार्ज दे दूंगा और एल्डर कमेटी चुनाव कराएगी। ये चार्ज आपको नहीं देते हैं तो हमारी सीट कर दो, आप अपना हिसाब हाथ से रखिए। उसका हिसाब तो जब सुन जाएंगे तब ले लेना उनसे। तो मेरा निवेदन ये है कि चुनाव जल्द से जल्द हो और हमारे जो सरकारी साथी हैं उसे उठाया जाए और जो आप फैसला करेंगे वो सभी को मानना चाहिए कि हमारे संविधान के अनुसार लिए गए साधारण सभा में निर्णय के विपरीत के खिलाफ कोई भी, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी सदस्य हो, वो बार काउंसिल जा रहा है, वो हाई कोर्ट जा रहा है, यानी वो बार साधारण सभा को धता बता के ऊपर जाने की कोशिश करना है, तो सबसे पहले तो उसके चैम्बर का जब्तीकरण होना चाहिए। उसके बाद उसका निष्कासन होना चाहिए स्थायी रूप से, जो वापस ना हो। जो हमारी सबसे बड़ी संस्था की राय को नहीं मान रहा है उसे क्यों हम अपने साथ रखें। अगर लीगल पॉइंट की बात करी जाए, मॉडल बायलॉज की बात करी जाए, तो मेरी नरेंद्र कुमार मिश्रा जो बीसीआई के चेयरमैन है उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चुनाव कराओ। मॉडल बायलॉज एज सच कोई मैंडेटरी नहीं है। किसी को नहीं छोड़ा कि जिसने सर उठाया उसको कहीं ना कहीं नोटिस दिया, बाढ़ से निकाला, बहुत सदस्यों को बाढ़ से निकाला। अंत में फिर एक दिल्ली वालों के ऊपर गाज गिराई कि दिल्ली वाले भी सदस्य नहीं रहेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ वरिष्ठ समिति से कि जो सदस्य निकाले गए उन्हें ससम्मान वापस लिया जाए, चाहे वो दिल्ली वाले हों चाहे मथुरा वाले हों। बाकी व्यवस्था आने वाली रिज्म सभी के लिए समान रूप से करें। जो मॉडल बायलॉज का विषय है और पिछली 24 तारीख को अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया था कि मॉडल बायलॉज का चुनाव हुआ। ये मॉडल बायलॉज अब का नहीं है, 2006 का है और 2006 से लेकर अब तक
हमारे बारिश मथुरा में अपने संविधान के अनुसार चुनाव होते आए हैं और उसी संविधान से चुनाव होने चाहिए। आज से कुछ दिन पहले एक साधारण सभा हुई थी। साधारण सभा जब पूर्व में बुलाई गई थी, उस पर तीनों बिंदुओं पर विचार किया गया। वो विचार किया गया कि चुनाव कब होना चाहिए और चुनाव किस तरीके से कराना चाहिए, और उनको जो बाहर किए गए साथी हैं हमारे, उनको वापस लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए। इस पर बहुत ही वक्ताओं के विचार आए, बहुत ही वक्ताओं ने अपना विचार रखे, लेकिन निर्णय शायद अध्यक्ष जी ने किस ब्याह पर किया, किस मापदंड पर किया, इसका कोई पारदर्शिता नहीं दिखाई देती। चूंकि पहले जो जनरल सभा आउट की गई थी, उसमें ये निर्धारित हो चुका कि चुनाव 8 अक्टूबर का होगा। तो मेरे विचार से, चूंकि मैं 22 साल की मेरी वकालत हो गई, आज तक मैं देखता चला आया हूं कि किसी भी पदाधिकारी की, किसी भी अध्यक्ष की हिम्मत नहीं है कि जो जनरल हाउस के खिलाफ चला जाए। चुनाव कराने की प्रक्रिया में पैसा खर्च होता है और जो इनका व्यवहार अध्यक्ष और सेक्रेटरी का है वो बहुत ही निंदनीय है। ये सदन ऐसे कृत्यों के लिए उन्हें क्षमा नहीं करेगा। ये कमेटी कैसे चुनाव कराएगी, पैसे की क्या व्यवस्था करेगी, इस सब बातों का भी तो आप ध्यान रखें। उनको आज सदन में आना चाहिए था और सदन के सामने सारे कागजात उन्हें देने चाहिए था और फिर उनसे ये कहना चाहिए था कि इतना पैसा हमारे पास है और इतना बैंक में है, तब कहीं चुनाव की प्रक्रिया पूरी होती। मित्रों, ये तो 2 आदमी या 3 आदमियों की कोई तानाशाही है। इतने बड़े सदन का अपमान करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं तो मथुरा बार एसोसिएशन की वो घर में फीस लेके खा रहा हूँ, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, तो मैं ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दिल्ली वालों की पता नहीं इनकी क्या पोजीशन होगी। उन्होंने कार्यभार नहीं दिया है। अगर आपको कार्यभार नहीं मिला है, ध्यान से सुनना, तो आप किस हक से इस मंच पर बैठे हो भाई? अगर आपको कार्यभार नहीं दिया, उस हमारे सदन के चुने हुए, हमारे आम जनता के लोगों के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों ने आपको अधिकार ही नहीं दिया, तो आप इस मंच पर क्या कर रहे हैं? नंबर 1 बात। और अगर आपको अधिकार है तो फिर आप इस प्रश्न को क्यों उठा रहे हैं कि हमें अधिकार दीजिए? दूसरी बात। तीसरी बात कि चुनाव कैसे हो, चुनाव के लिए पैसा चाहिए, चुनाव के लिए कौन व्यक्ति मतदाता होंगे, कौन नहीं होंगे, ये आप अभी से तय क्यों करना चाहते हो? कहीं आपकी मंशा लॉ प्रैक्टिशनरों को लाने की तो नहीं है भाई? आपकी दुर्मंशा पहले समय से प्राप्त हो रही है, जब से मंच शुरू हुआ है। आज आप ये क्यों नहीं कहते बार बार कि एक भी प्रैक्टिशनर अधिवक्ता दिल्ली का हो, मथुरा का हो, कलकत्ता का हो नहीं छूटेगा और एक भी नॉन प्रैक्टिशनर इस सदन का मतदाता नहीं होगा? आपको डर क्यों लगता है भाई इन बातों से? क्यों चीकनी चुपड़ी बातों में इन प्रैक्टिशनर अधिवक्ताओं का कौन करने में लगे हो इतने वर्षों से? किसने कसर छोड़ी? किस कार्यकारिणी ने अपनी मनमानी नहीं की आज तक? जिसमें कि आप ये कह सकें कि हमारे आदमियों के द्वारा उस अनशन को बढ़ावा दिया जा रहा है और उधर से उसे खत्म करने के लिए कही जा रही है। वहां पर बैठे किसी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई समाचार बनाया गया और हम लोगों ने जाकर उनसे कहा, उन्होंने विनय की कि आप जो बैठे हैं आप इसको खत्म करिए, तो हमारा समर्थन हो गया? कतई नहीं। ये उस लिखने वाले से बात करो जिसने वो समाचार बना के भेजा है। तीसरी बात, हमने सिर्फ ये कहा है, हमारे सदस्यों ने ये कहा कि कागज नहीं मिल रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई करो, और कोई आप कह रहे थे। आज भी जब मैं यहाँ आया हूँ तो सेक्रेटरी साहब के चैम्बर पर बैठ के आया हूँ, उनसे कह के आया हूँ कि आप आइए और आप संचालन करिए। ये वही कमेटी है जो आप लोगों ने बनाई है, जो हाउस ने बनाई है।
उन्होंने कहा मैं नहीं आ सकता। तुम्हें भाई उपाध्यक्ष तो होंगे, अध्यक्ष की तबीयत खराब है, तुम्हें उपाध्यक्ष होंगे, आप दोनों आइए। जब पूरी जानकारी न हो आरोप नहीं लगाने चाहिए। देखिए बात एक है कि ये परिस्थिति क्यों आई, ये नौबत क्यों आई। ये जो मंडल बैठा हुआ है इसको कोई शौक नहीं है। इस मंडल ये सारे लोग अध्यक्ष रह चुके हैं, इस मंच को सुशोभित कर चुके हैं। इनको कोई ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने कभी ये मंच न देखा हो या चुनाव न कराए हों, इसलिए लालायित हो रहे हो कि हमें तो चुनाव ही कराने हैं। क्योंकि जब वर्तमान का नेतृत्व चुनाव कराने के लिए किसी तरह से भी पीड़ा उठाने को तैयार नहीं है और किसी तरह से भी उपस्थित नहीं हो रहा, तब फिर निश्चित मंडल के अलावा कौन चुनाव कराएगा। और ये तो हमारे हर मेंबर की जिम्मेदारी है कि हम इनका साथ दें और निष्पक्षता के आधार पर इस बार का संचालन करने के लिए चुनाव को समय से जो भी एक कमेटी निर्धारित करे उससे कराएं। और ऑलमोस्ट उस तरह की है कि वेंटिलेटर पर बाहर है और ऑक्सीजन का पाइप फट गया। मेरा ये कहना नहीं है कि पूर्व पदाधिकारियों ने अच्छे काम नहीं करे, रादर निर्वर्तमान पदाधिकारियों ने बहुत अच्छे काम करे, पूरी साल बहुत मेहनत करी। उनको 1 साल के लिए शपथ दिलाई गई थी, 1 साल के लिए मैंडेट दिया गया था, उसके साथ में कुछ उनको जिम्मेदारियां भी सौंपी गई थी। उस स्वेच्छा से हम जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर चले गए और बार को एक अनाथ, दिशाहीन और भ्रमहीन स्थिति में छोड़ के चले गए। मैं साधुवाद देता हूँ मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को। तो आपने ये साहस दिखाया, आपने दिशाहीन हो गई इस बार को दिशा देने के लिए, जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आप लोग आगे आए। उसमें हमने चुनाव की घोषणा की है, चुनाव की तिथियों की ये तो घोषणा की है हमने। और इसमें जो है 4-5 निर्णय लिए। एक तो राजकुमार उपाध्याय जी का, लेकिन उनको प्रशासन ले गया अस्पताल में, वो दाखिल है। दूसरा बात यह है कि जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनसे हमने डॉक्यूमेंट मांगे हैं, चुनाव संबंधी कागजात मांगे हैं उनसे, जिससे हम चुनाव संपादित करा सकें शीघ्रता से। तीसरा हमने ये है कि जो नियमित वकालत करने वाली COP धारक अधिवक्तागण हैं और जिनकी फीस जमा नहीं हो पाई है, उनकी फीस के लिए हमने तारीख 10/9/22 तक का समय दिया है। वो एल्डर्स कमेटी की सिफारिश भी होगी। और चौथा ये जो अधिवक्तागण दूसरी बार काउंसिल दिल्ली या राजस्थान से उनको हमने एक समय दे दिया है, तो वो 31 दिसंबर 2022 तक अपना ट्रांसफ़र UP में कर रहे हैं। और उनको इस बार वोटिंग अधिकार दिया जाएगा, मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा जो नियमित वकालत में आते हैं। क्योंकि हम बार एसोसिएशन मथुरा का जो संविधान है उसी से चुनाव होगा, मॉडर्न बाई लॉ से चुनाव नहीं होगा, क्योंकि उसे हमारी बार ने कभी एडॉप्ट नहीं किया। निर्वाचन कार्यक्रम वर्ष 2022-23 नामांकन दिनांक 26/9/22 से 28/9/22 तक, समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक 10 बजे से 4 बजे तक होगा। जो भी नामांकन करना चाहेंगे वो 26 से 28 तक 3 दिन 10 बजे से 4 बजे तक नामांकन कर सकेंगे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरा, दिनांक 29/9/22 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। कोई आपत्ति आएगी तो उसका निस्तारण किया जाएगा और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक नाम वापसी का प्रस्ताव रखा गया है। दिनांक 6/10/22 को वार्षिक साधारण सभा व वार्षिक लेखा जोखा, परिचय संबोधन आदि होंगे, जो जिसका समय 1 बजे से और मीटिंग खत्म होने तक। दिनांक 7/10/22 को मतदान प्रक्रिया समय 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी, जिसमें मतदान डाला जाएगा। उसके 1 घंटे बाद 6 बजे से मतगणना प्रारंभ कर दी जाएगी, जो परिणाम घोषित होने तक जारी रहेगी।